कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बेशक मेरे भाइयों दोस्तों, आप अमल की नीयत से बैठे दीन की मजमा में, जब अल्लाह बैठने की तौफीक दे और आने की तौफीक दे तो आप मोहताज बन करके सुने जी, जरूरत समझ करके सुने और अमल की नीयत से सुने। जब आप अमल की नीयत से सुनेंगे तो अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे देंगे। अगर कोई आदमी अमल की नीयत नहीं करता है, यहाँ वहाँ खड़ा होकर बातें सुन लेता है, याद रखो मेरे भाइयों दोस्तों, ये कान की अय्याशी है। जैसे लोग गाने बजाने सुन लेता है और चीजें सुन लेता है, वैसे ही दीन का मजमा में आके दीन की बात मजा लेने के लिए सुन लेता है। याद रखो मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसी बातें जिंदगी भर करते रहोगे, ऐसी बातें जिंदगी भर सुनते रहोगे, अमल की तौफीक नहीं मिलेगी। दीन नाम अमल का है, इसलिए हमें अमल की नीयत करनी पड़ेगी। सबसे पहले नीयत तो आप ये करें, हर मोमिन के लिए, हर ईमान वाले मर्दों औरतों के लिए दो नियत करना जरूरी है दीन की बात सुनने के वक्त। हर आम खास के लिए, हर आम खास के लिए अव्वल तो हम लोग नियत ही नहीं करते, और अगर नियत करते भी है तो एक नियत, दूसरी नियत नदारत, दूसरी नियत पढ़े लिखे भी नहीं करते। मैं तो कहता हूँ ये मुज़ाकरा करें, हाँ पढ़े लिखे भी नहीं करते। क्या नियत है भाई? सबसे पहली नियत यह है, इस दीन के मजमे में आए हैं, हम बैठे हैं, जो भी बात अल्लाह की और अल्लाह के नबी की और दीन की और आखिरत की और ईमान की बातें सुनेंगे, उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। करेंगे सब लोग भाई? अरे इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। और जिन बातों पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे, इन्हीं बातों को दूसरे को भी कहने की कोशिश करेंगे, इन्हीं बातों को दूसरे को भी कहने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर ईमान वालों के लिए और हर आदमी के लिए दो नियतों के साथ बात सुनना है और दो नियतों के साथ काम करना है। दो नियतों के साथ कि हम खुद उस पे अमल करेंगे। हर ईमान वालों का काम है कि वो दीन के काम के साथ जुड़ा रहे, दीन के अमलों के साथ जुड़ा रहे जी, और दूसरों को जोड़ने की कोशिश करे। ये बेहतरीन नुस्खा है। जो ये चाहते हैं कि हम दीन के काम के साथ जुड़े रहें, हमारा जुड़े रहना आसान हो जाए, तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप दूसरों को जोड़ने की कोशिश करें। जब आप दूसरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जब आप दूसरों को दावत देंगे, दूसरों को कहेंगे, दूसरों की खुशामद करेंगे, तो जिसकी आप खुशामद कर रहे हैं, जिसको आप दावत दे रहे हैं, वो सुने या न सुने, अमल करे या न करे, इस कहने की बरकत से अल्लाह पाक आपको और हमको, यानी ये बात कहने वालों को, दीन पर अमल करने की तौफीक दे देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो हमारे जिम्मे में दीन पे चलना, दीन के अमल के साथ जुड़े रहना, ये हमारा काम है। दीन के अमलों के साथ जुड़े रहने का नाम क्या है? कहा कि यही इबादत है। यही क्या भाई? इबादत है। और इन्हीं बातों को दूसरे को कहना, दूसरों की खुशामद करने का नाम दावत है। एक एक ईमान वालों पर दीन के काम के साथ जुड़े रहना भी जरूरी है और दूसरों को दावत देना भी जरूरी है। हमारा और आपका इस दुनिया में आने का मंशा और मकसद ही यही है कि खुदा का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए।
खुदा का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए, इसलिए हमको खुद दीन पर चलना है और उसी दीन पर चलने के लिए दूसरों की खुशामद करना है। करेंगे हम लोग भाई। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, दीन क्या है और इबादत क्या है? मुख्तसर बात मुज़ाकरा चंद बातों का सिर्फ करना है जी। कहा कि इबादत का खुलासा ये है कि अल्लाह का हुक्म और जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिन कामों में पाया जाएगा, उसका शुमार इबादत में होगा। और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं पाया जा रहा है, नबी का तरीका नहीं पाया जा रहा है, तो इबादत होते हुए भी उसका शुमार इबादत में नहीं होगा। इसलिए असल यही है कि जिन कामों को अल्लाह ने करने के लिए कहा है, उन कामों को हम सबको करना है, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है, उन कामों से हम लोगों को रुक जाना है। अब जिन कामों को करने के लिए कहा है वो बेशुमार काम है। उसमें सबसे पहला काम यही है कि अल्लाह पे हमारा पूरा पूरा यकीन बढ़ो। जो कुछ हुआ है अल्लाह के चाहने से हुआ है, और जो कुछ हो रहा है अल्लाह के चाहने से हो रहा है, और जो कुछ क़यामत तक होगा अल्लाह के चाहने से ही होगा। हमारे और आपके चाहने से, दुनिया वालों के चाहने से सारी दुनिया मिलकर कुछ करना चाहे और अल्लाह की मशीयत न हो, अल्लाह का इरादा न हो, तो कुछ हो नहीं सकता। अल्लाह ने कह दिया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सारे लोग मिलकर कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और यही हमारा पहला बोल है, इसलिए हमें पहला बोल यही सिखाया गया कि पढ़ो ला इलाहा। जरा आप लोग ये पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा हमें याद भी होना चाहिए सही अल्फाज के साथ, और इसका तर्जुमा भी हमको मालूम करना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कोई मंत्र तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये कलमा पढ़ रहे हैं। ला इलाहा पढ़ो, तो फिर पढ़ो जरा जोर से आप लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। आज आप गौर करें, ध्यान दें, फिक्र करें कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में और हमारे घर में कितने लोग ये कलमा जानते हैं और कितने लोग इस कलमा का माना जानते हैं। अब मतलब तो दूर की बात है और तकाजा तो दूर की बात है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हर एक से कहा जा रहा है कि भाई कलमा याद करो, कलमा याद करो, और कलमा का माना भी याद करो, और अपने बीवी बच्चा को भी याद कराओ, अपने बीवी बच्चा को भी याद कराओ। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हम मोमिन हैं। अल्लाह पाक ने हमको और आपको ईमान की दौलत दी है, जो दुनिया के सबसे बड़ी दौलत है। ईमान अल्लाह के खास खजाने से मिला है, ईमान अल्लाह के खास खजाने से मिला है। इसकी हमको और आपको कदर करना, हमको और आपको कदर करना। तो ईमान
कबूल करना जरूरी, तो ईमान बनाना भी जरूरी, ईमान सीखना भी जरूरी। ईमान सीखना पड़ेगा, ईमान सीखना पड़ेगा जी। ईमान मेहनत करके अंदर में दाखिल करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ सहाबा के नमूना सहाबा किराम की जिंदगी है कि उन लोगों ने ईमान को हासिल करने के लिए कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और कैसी कैसी मेहनत किए हैं, तब जाके उनको अंदर ईमान बना है जी। एक तो पहली बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ही उनके ईमान बनने के लिए काफी थी। लेकिन इसके बावजूद जो उन लोगों ने मेहनत की, जो उन लोगों ने कोशिश की है और जो उन लोगों ने मुसीबतें बर्दाश्त की है, तकलीफें बर्दाश्त की है, आज हम सोच भी नहीं सकते। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं और उनका मशहूर वाक़या है जी कि मुशरिकीन मक्का उनको तकलीफ देते देते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सीधा सवाल उनसे किया जाता है, क्या अगर जान चाहते हो तो ईमान दे दो, अगर जान चाहते हो तो ईमान दे दो। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, ईमान नहीं दिया क्योंकि अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। इधर उनको सताया जा रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, उधर अल्लाह की रहमत बरस रही है, कुदरत गैबी निजाम हरकत में आ रही है और उन्हें बताया जा रहा है और उन्हें दिखाया जा रहा है, देखो ये जन्नत है और ये जन्नत के इनामात हैं, ये जन्नत के हूरे हैं। उन तमाम इनामात के जब सामने आती है तो मेरे भाई दोस्तों, ये दुनिया की सारी तकलीफें कम हो जाती हैं। और फिर वो अल्लाहु अहद कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये जितनी तकलीफ देना होता था वो देते थे, लेकिन ईमान दिल से नहीं निकलता था और नहीं निकला। हज़रत खब्बाब बिन अर्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर साहबी हैं, उनके वो भी पहले ईमान लाने वालों में से एक हैं। बड़ी बड़ी तकलीफें उनको दी गई। जब सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, जमाना आया, जब आप खलीफा बने, तो हज़रत खब्बाब बिन अर्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या आप अपने जमाने का कोई हाल तो सुनाइए, अपने जमाने का कुछ हाल तो सुनाइए। तो हज़रत खब्बाब बिन अर्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहने के बजाय सबसे पहले अपने कमर को दिखा दिया। कमर में गोश्त नाम का कुछ नहीं था, सिर्फ हड्डी और चमड़ा था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी कमर तो हमने किसी की देखी ही नहीं। और फिर उस पर रोते थे ये, और फिर उन्होंने अपना वाकया बयान किया, बहुत सारी तकलीफें बताई। आखिरी तकलीफ का हाल बताते हैं कि लोग कोयले की आग जलाया करते थे। ये कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन जरा दिल में सोचो कि क्या गुजर रहा है और आज हम क्या कर रहे हैं। ये मेरे भाइयों दोस्तों, आप बताते हैं कि कोयले की आग जलाई जाती थी और उस कोयले की आग में मुझे डाल दिया जाता था। जिस्म का गोश्त और चर्बी जल कर तो कुछ आग धीमी हो जाती, लेकिन इन जालिमों को मुझ पर रहम नहीं आता। ये किस बुनियाद पर? सिर्फ ईमान कबूल करने की बुनियाद पर, सिर्फ इस वजह से कि उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये उन लोगों ने तकलीफें बर्दाश्त की है। इसलिए सहाबा किराम हमारे लिए मियार है, सहाबा किराम हमारे लिए नमूना है। वाक़यात बहुत सारा है, अभी यहाँ वाक़या बताने का मौका नहीं है। चंद बातें सिर्फ
आपके सामने में रखी जा रही है, कुछ मुज़ाकरा किया जा रहा है, कुछ तज़किरा किया जा रहा है, ताकि आपस में मुज़ाकरा करने से ईमान बढ़ता है, ईमान ताज़ा होता है। और ये खालिक रब्बुल आलमीन ही का फरमान है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में मिलो जुलो, आपस में मुलाकातें हो, आपस में मिलना जुलना हो, तो ईमान का मुज़ाकरा करो, ईमान का तज़किरा करो, ईमान का तज़किरा करो। और ये सहाबा किराम का मिजाज बन गया था। बड़े बड़े सहाबा जो मुफ्ती आजम थे, वो मुफ्ती आजम नहीं तो क्या होगा, जो आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फतवा का काम कर रहा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुफ्ती आजम हैं, मसला बता रहे हैं, अल्लाह के नबी ने हक दिया है, इजाजत दे दी है। लेकिन जब किसी साहबी से मुलाकात होती है तो कहता, आओ भाई हम सब लोग ईमान को ताज़ा करें, हम लोग भी ईमान का मुज़ाकरा करोगे भाई, बोलो तो जरा हाथ उठा के बताओ। हम सब लोग ईमान का मुज़ाकरा करने का मोहताज हैं, ईमान का तज़किरा करने का मोहताज है। ईमान सीखने की चीज है, ईमान खुद ब खुद नहीं आएगा, ईमान खुद ब खुद नहीं आएगा। और ये ईमान सीखने के बाद जो सबसे पहला अमल हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में है, वो नमाज है। वो क्या भाई? नमाज है। नमाज ईमान की अलामत है, नमाज ईमान की निशानी है जी। नमाज ये जहन्नम की आड़ है, ये नमाज कब्र में सिफारिश करेगी, ये नमाज अल्लाह ताला से दरखास्त करेगी। मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज सबसे अहम इबादत है। नमाज सबसे अब नमाज सबसे अहम इबादत है, तो मेरे भाइयों दोस्त हम जरा गौर करें कि हमारे यहाँ कितने नमाजी हैं। अब सिर्फ मोटी बात सुन लो, आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन में नमाज की हैसियत ऐसा ही है, दीन में नमाज की हैसियत ऐसा ही है जैसा कि हमारे जिस्म में सर की हैसियत है। भाई एक आदमी को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, लुल्ला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, ये तो हो सकता है। लेकिन जरा बताओ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कोई बगैर सर के आदमी आप लोग देख रहे हैं? देख रहा भाई? अरे बगैर सर का आदमी मौजूद है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बगैर सर का आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। लंगड़ा तो हो सकता, बहरा तो हो सकता है, गूंगा तो हो सकता है, लेकिन बगैर सर के हो ऐसा हो नहीं सकता। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे बगैर सर के आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वैसे बगैर नमाज के दीन जिंदा नहीं रह सकता। बेशक सुभान अल्लाह। बगैर दीन के कोई शराफत नहीं है, बगैर नमाज के कोई शराफत नहीं है। कोई अपने आप को शरीफ तो कहलाए तो कहलाता रहे। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग, ये उनकी नासमझी है, वो उनकी नासमझी है। बोलते हम झूठ नहीं बोलते, हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, एक नमाज ही नहीं पढ़ते, नऊज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों दोस्तों, आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मर्दों के लिए, ईमान वाला मर्दों के लिए और ईमान वाली औरतों के लिए नमाज की हैसियत ऐसी है जैसा कि मछली के लिए पानी, जैसा कि मछली के लिए पानी। सिर्फ मोटी मोटी बात कह रहे हैं ताकि कुछ समझ में आए। मतलब क्या हुआ? मछली की जिंदगी पानी से है,
जब तक मछली पानी में रहेगी तब तक मछली जिंदा रहेगी। अगर मछली को जमीन पे छोड़ दिया जाए, मिट्टी में छोड़ दिया जाए, 1 घंटा नहीं 2 घंटा में वो मछली तड़प तड़प कर जान दे देगी। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा मतलब ये हुआ जो मुसलमान, जो ईमान वाला मर्द है, जो ईमान वाली औरतें हैं, वो बगैर नमाज के जिंदा नहीं रह सकती। अगर हम और आप जिंदा हैं बगैर नमाज के, तो हम अपने ईमान का हाल पूछिए कि हमारा ईमान है या नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसलिए नियत करो कि हम सब लोग नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ोगे। मैं बताओ, सब लोग मर्द और सब हाथ उठा के बताए, वहां से हाथ उठा सकती है, इरादा कर सकती है, बोलने नहीं कर रहे। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान मर्दों औरतों पे फर्ज है। बगैर नमाज के आदमी मोमिन नहीं हो सकता। अब हम लोग अपनी अपने हालत का जायजा लें कि मर्दों में कितने नमाजी हैं और घर में कितने नमाजी हैं। मेरे भाई दोस्तों, याद रखो, जो आदमी बेदीनी के साथ जिंदगी गुजारता है वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। इसलिए कि जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, वो जहन्नम की तरफ जा रहा है, वो जहन्नम की तरफ जा रहा है।